जिसका जुपिटर लैब काम नहीं कर रहा है उसको गूगल कोलैब पे काम करना है। इट इज सेम। कितने लोगों के घर पे वाईफाई है? ओके। हाँ, थोड़ा बुलंद उठाओ, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। आप लोग का जुपिटर लैब काम कर रहा है? जिसका इंटरनेट, जिसके पास नहीं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया इंटरनेट में, उनका जुपिटर लैब काम कर रहा है? ठीक है। तो क्लाउड सर्विसेज जब हम अवेल करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कुछ भी हमारे पीसी पे नहीं हो रहा होता। एक डिस्टेंस जगह पे सर्वर रखा होता है हमारे लोकेशन से, और हम इंटरनेट से उससे कनेक्ट होते हैं और अपना काम करवाते हैं। ठीक है। तो उसको हम गूगल कोलैब कहते हैं। गूगल कोलैब। ठीक है। इसका पूरा नाम है गूगल कोलैबोरेटरी। ठीक है। गूगल कोलैब का पूरा नाम है गूगल कोलैबोरेटरी। ओके। ऑल राइट। वी विल टॉक अबाउट गूगल कोलैब। सो देखो, तुम्हें इसके लिए एक ब्राउजर को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। और एक ईमेल आईडी चाहिए होगा। ठीक है। ये ईमेल आईडी दिख रहा है ना यहाँ पे? दिस इज अ ईमेल एड्रेस। ओके। दिस इज व्हाट अ ईमेल एड्रेस। ओके। इस पे तुम्हें क्या करना है? इस पे तुम्हें, ये तुम्हारा एड्रेस है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस जो है हम सबका, हमारा ईमेल है। हम कहीं पे भी हों, अगर कोई हमसे इंटरेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो हमें ईमेल करता है। राइट। तो हमारा एड्रेस क्या है? ईमेल। ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है, हर इंसान का अपना उसका एड्रेस ईमेल है। ठीक है। गूगल भी हमें ईमेल की मदद से पहचानता है। जब जब आप लोगों ने सर्च किया, 1 सेकेंड, हेलो, ओके गाइज। सो गूगल कोलैब की हम बात कर रहे थे। तो आपका जो एड्रेस है, आपका जो एड्रेस है वो आपका ईमेल है, एंड दिस इज दैट ईमेल आईडी। ओके। तो हम क्या करेंगे? देखो, गूगल ने हमें बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, पता नहीं आप लोगों ने अवेल करे नहीं करे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अवेल कर रहे हैं। ईमेल सर्विसेज के लिए ईमेल आईडी जब अपने बनाने गए थे तो आपको 1 रुपए भी नहीं देने पड़े थे गूगल को। ठीक है। आप इतने सर्विसेज जो हैं गूगल की फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी गूगल के सर्विसेज हैं। ठीक है। उसके बाद इस पे क्लिक करोगे तो और भी टूल्स दिखाई देंगे। ये सब गूगल ने आपको फ्री में दे रखा है। गूगल ने आपको 15 GB का स्पेस फ्री में दे रखा है। ठीक है, जिसको हम ड्राइव कहते हैं। ठीक है। दिस इज द ड्राइव। ओके। इस ड्राइव के अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है जो आपके मोबाइल में है। बैकअप, जैसे आप मोबाइल में लॉग इन करते हो तो बिना ईमेल के नहीं स्टार्ट कर सकते उसको। ईमेल तो चाहिए होगा। ठीक है। तो बिना ईमेल के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ड्राइव का एक्सेस उसको दिया जाता है। ठीक है। ठंडा नहीं है यार? नहीं नहीं। ओके। तो आप यहाँ पे लिखोगे गूगल कोलैब ऐसे, और गूगल कोलैबोरेटरी। हम गूगल कोलैब में लिखेंगे और एंटर करेंगे तो इट विल गिव मी द वेरी फर्स्ट ऑप्शन विच इज गूगल कोलैब। दिस इज सिंबल ऑफ गूगल कोलैब। दिस इज अ सिंबल ऑफ गूगल कोलैब। ओके। ईदर यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड दिस लिंक, किसी भी लिंक पे क्लिक कर दो। ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, गूगल कोलैब पे। ओपन कोलैब। ठीक है। इससे भी खुल गया। ओके। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, देन इजी ऑप्शन, बैक जाए आप, और जो सबसे पहला आया है ना, गूगल वेलकम टू कोलैबोरेटरी, दिस इज एक्चुअल गूगल कोलैब। क्लिक ऑन दिस। सी, ये मेरा ड्राइव है जिसमें मैंने बहुत सारे फाइल पहले के बना रखे हैं।
ठीक है। तो आप लोग जब अपना गूगल कोलैब स्टार्ट करोगे तो आपके ड्राइव में जो भी फाइल होंगी अगर गूगल कोलैब से रिलेटेड होंगी, देखो यहाँ पे एक्सटेंशन देखो IPYNB लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो जुपिटर्स फाइल। ओके, तो गूगल कोलैब जुपिटर फाइल को ही सपोर्ट करता है, इसको गूगल के द्वारा बनाया गया है और गूगल ने हमें इसमें बहुत अच्छी रैम भी दे रखी है। आपके पीसी का रैम 8 GB होगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने 11.67 GB का रैम दे रखा है, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ओनली यू रिक्वायर्ड अ हाई इंटरनेट स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड, यही चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। चलो जो भी हो, आप एक काम करेंगे, ये फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू नोटबुक दिख रहा है, याद है ना नोटबुक हमने कहाँ देखा है, जुपिटर लैब में भी देख रखा है नोटबुक, कल के वीडियोस में था, है ना। न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे आप, न्यू नोटबुक आपको स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट पे पूरी तरह से ये डिपेंड करता है, ये आपका पीसी का प्रोसेसर नहीं इस्तेमाल करता है, ये गूगल के इंजन को यूज करता है चलने के लिए। देखो गूगल को आपका शेल की तरह खुला हुआ है, सी दिस इज ऑल्सो अ डायनेमिक शेल, ठीक है, बड़ा छोटा होता है ये भी, ठीक है। इफ यू वांट टू मेंशन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये नहीं चलेगा शिफ्ट एंटर करने पे अभी, क्यों? क्योंकि इसको गूगल के इंजन से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सर यहाँ पे कनेक्ट का एक बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो गूगल के इंजन से ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, मिनिमम 1 to 2 मिनट, है ना, और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, और क्या दिखाई दे रहा है, रैम और डिस्क, ठीक है, रैम और डिस्क। इसमें देखो रैम कितना है, 12.68 GB, मैंने 11 पॉइंट बोला था ना, 12.68 GB, ठीक है। और इसमें से हमारा रैम कितना यूज है, 0.79 GB अभी यूज में है, ठीक है। अच्छा देखो 0.84 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल रैम कनेक्टेड है, लिखा हुआ है कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड में लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब तुम यहाँ पे शिफ्ट एंटर, इस सेल में क्लिक करके शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये जो है पहले इंटरनेट पे गया गूगल के इंजन तक, वहां पे उसके इंटरप्रेटर के द्वारा बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, उसके मशीन ने समझा, आउटपुट बाइनरी में जनरेट किया, उसको फिर से हमें रीसेंड किया, और हमारे पीसी में उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमारी मशीन ने कन्वर्ट करके दिया। इतने सारे ऑपरेशन हुए, बिजनेस अभी भी हो रहा है, ठीक है। इंटरनेट पे डेटा पैकेट्स जो फ्लोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कर रहे होते हैं, ठीक है, वो डेटा पैकेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, इफ यू वांट यू कैन आल्सो मेंशन, देखो एंटर की मदद से लाइन चेंज होता है, कल जैसा मत करना, सर लाइन कैसे चेंज हो रहा है, एंटर की मदद से हो रहा है। और जब पूरे शेल को चलाना है, इसमें जितने कोड लिखे हुए तो शिफ्ट एंटर को क्लिक करना है, शिफ्ट एंटर, ठीक है, चल गया सब। ओके, ये जो है ना गाना बनने वाला बटन आ रहा था, इससे गाना नहीं बजेगा, ठीक है, इससे ये प्ले हो जाएगा, मतलब ये कोड चलने लगेगा अगर क्लिक से चलाना है तो, बाकी शिफ्ट एंटर ये भी फॉलो करता है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, Untitled 10, ठीक है, यू कैन चेंज द नेम ऑफ दिस फाइल, आप इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, बट नेवर चेंज इट्स एक्सटेंशन, होगा भी नहीं और करना भी नहीं है, ठीक है। तो आई विल सिंपली कीप अ नेम, उसको सेलेक्ट कर लिया और बैक बटन प्रेस किया तो सब हट गया, ठीक है। उस पे मैं आपका क्लास जैसे है वीक डेज 11, है ना, ऐसे मैं सेव कर लेता हूँ, एंटर कर दिया, सेव हो गया। कहाँ ये दिखाई देगा मुझे, ड्राइव के अंदर दिखाई देगा, सो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई विल क्लिक हियर, go to drive section, this is my drive section which is connected with this email id, all right. Once I'll click on this, I will get here on the very first row suggested section weekdays 11 IPYNB,
If you are unable to find it here, what you have to do, you have to simply go down below, and here is a folder Colab notebooks. Okay, once you will click on this, you will get all Colab notebooks. Colab notebooks मतलब जुपिटर की फाइल जिसके अंदर Colab की रखी गई है, गूगल Colab की. So इसके अंदर see, I just created weekdays 11 IPYNB and 11:58 AM was the time when I was created this file. Okay, so this is what a Google Colab file, which is just similar to Jupyter Lab file because their extension are same. That's why. Okay, IPYNB. All right. Okay. So suppose I'm just closing these files. Okay, these two files I closed. Okay, now if I need, what I have to do, I want to open my file again. सब कुछ बंद कर दिया ना. So there are two ways. The first one, I will simply go on this section, click on the drive. Either I will go here or I have to go in Colab notebook folder, जो मेरे ड्राइव में ही होगा. ठीक है. Weekdays 11 IPYNB, I have to simply double click on this. डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा एक नए टैब में, और फिर से यू गाइज हैव टू कनेक्ट दैट फाइल टू गूगल कंप्यूट इंजन. गूगल के इंजन से उसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो कंप्यूटिंग होगा. देखो ये कनेक्ट अपने आप ही कर रहा है गूगल के इंजन से. डबल क्लिक करा था ना, फाइल खुला और गूगल के इंजन से कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है ये. ठीक है. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो. समझ में आ रहा ना कि ये काम कैसे करता है. ठीक है. देखो ये कनेक्ट हो गया ना. जब कनेक्ट होता है तो ये दिखाता है रैम और डिस्क. ओके, मतलब ये कनेक्टेड है. तो देखो अब तुम अगर इसको चलाओगे तो इट विल थ्रो यू द आउटपुट हेलो वर्ल्ड, बिकॉज यू मेंशन्ड प्रिंट हेलो वर्ल्ड वन टाइम इन दैट शेल. दिस इज शेल. ओके, आई टोल्ड यू अबाउट शेल लास्ट टाइम कि शेल क्या होता है. एक लाइन जिसके अंदर हम कुछ लिख रहे होते हैं, और जब दूसरा शेल बनता है तो पहले शेल से उसका कोई लेना देना नहीं होता. मतलब अगर मैं इस शेल में कुछ लिख रहा हूं तो वो इसको नहीं चलाएगा, वो सिर्फ इसी के कोड को चलाएगा. यही बताया था ना शेल के बारे में. ये अलग अलग शेल हैं, अलग अलग घर हैं, सब अलग अलग चलते हैं. हाँ, देखो. ठीक है. अच्छा, कुछ बातें हैं. आप लोगों ने जो रैम सुन रखी है, रैम आप लोगों ने एक ही तरीके के सुन रखी है जो आपके पीसी में लगा हुआ है. दुबला पतला सा रैम, भूखा प्यासा, है ना. वो गरीब रैम है. अच्छा, अमीर गरीब भी होते हैं. हाँ, जब भी मैं गरीब बोलता हूँ तो टेक्नोलॉजी वाइज चीजें जब गरीब होती है तो उसको गरीब मैं कहता हूँ. सोच वाइज जो गरीब होता है उसको कहता हूँ मैं गरीब, है ना. अक्सर सुनने को ये मिलेगा तुम्हें टर्म. मैं गरीब बोल दूंगा. ठीक है. चलो, तो रैम तीन तरीके की होती है जो मैंने अभी तक देख रखा है और आप लोगों को अभी दिखाऊंगा. ठीक है. पहला होता है नॉर्मल रैम, जो आपके पीसी में लगता है, जो आपके पीसी में लगता है या लैपटॉप में लगता है, उसको नॉर्मल रैम कहते हैं. ठीक है. रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितने ऑपरेशंस आपके पीसी में हो रहे हैं वो आपके रैम को हैंडल करना होता है. ऐसा समझ लो एक बंदा है जो हर तरह के ऑपरेशन को हैंडल कर रहा है, और वो रैम है. ठीक है. दूसरा होता है जीपीयू. क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में किसी ने सुना है? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में किसी ने सुना है? गरीब हो तुम लोग भी, गरीब इंसान नॉलेज वाइज. क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक प्रोसीजर होता है. मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इसके बारे में समझाऊंगा. क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है जैसे कभी कोई फॉरेन घूमने गया है यहाँ से किसी कंट्री में, नेपाल छोड़ के. हाँ, वो गया है, वो बहुत सारी कंट्रीज घुमा है सच में. तो वो जब बॉर्डर पे जाता था, अबे तू बॉर्डर पे कैसे गया? एयरपोर्ट पे तू गया था, तो पानी में था ना बस. करेंसी कैसे एक्सचेंज करवा रहा था? करेंसी एक्सचेंज कैसे करवाता है? अच्छा, बाहर से करवा लेता था. चलो,
हम एक काम करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं। मान लो कि रावत जो है वो एयरपोर्ट पे गया, ठीक है, एयरपोर्ट के थ्रू गया, और उसने क्या किया, उसने एयरपोर्ट से एग्जिट लेने से पहले ही कुछ पैसे कन्वर्ट करवा लिए उन कंट्री की फॉर्म में जिस कंट्री में उसने एंट्री ली है, ठीक है। तो उन्होंने, लेट्स से रावत ने 100 रुपए दिए उसको, ठीक है, या 90 रुपीज दिया, तो एयरपोर्ट वालों ने उसको $1 दिया, $1 दिया। देखो डॉलर का रेट अभी 85 के आसपास चल रहा है, उन्होंने ₹5 का कमीशन रख लिया। दिस इज कॉल्ड कमीशन। और इसी को क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जब ऐसे पैसे तुम जनरेट करते हो, इनकम जनरेट करते हो, तो इसी को कहते हैं माइनिंग, ठीक है। जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिटकॉइन के बारे में सुना है? एक सेकंड गाइज। यस गाइज, आई वाज टॉकिंग अबाउट माइनिंग, ओके। तो एयरपोर्ट पे कोई बंदा गया, ठीक है, एयरपोर्ट पे कोई बंदा गया या रावत गया, ठीक है, तो रावत ने उसको 90 रुपीज दिया एक्सचेंज पे, और उसने उसके बदले में $1 उसे दिया, तो $5 का उसने कमीशन रख लिया। ये उसकी इनकम है। इसको कहते हैं कन्वर्जन कोस्ट, ठीक है। इस कोस्ट को जब वो बचा रहा है तो उसको उसका इनकम कहेंगे, राइट। तो इसी को कहते हैं माइनिंग, दूसरी भाषा में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। बिटकॉइन के बारे में सुना है ना? बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं सुना है ना? क्योंकि तुम लोग व्हाट्सएप पाठशाला से पढ़ाई करते हो ना, इसीलिए। व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलो, देयर आर मेनी थिंग्स विच यू गाइस हैव टू एक्सप्लोर, ओके। तो उससे बाहर नहीं निकलोगे तो दिक्कत है, ठीक है। सपोज करो 1 BTC यानी कि बिटकॉइन मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजेक्ट करना है, ठीक है। तो 1 BTC यानी कि बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी। दैट मीन्स देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स जिसको हमें रीड करना है। बिटकॉइन ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जिसको रीड करना होता है, एक्सेस करना होता है, और उसके लास्ट में एक और स्टेटमेंट को ऐड करना होता है कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। वो जाएगा तो एक थर्ड पार्टी सीपीयू के पास जाएगा जिसके अंदर जीपीयू लगा होगा। जीपीयू क्या करेगा, इसी कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। और जितना उसने मेहनत करी है ना जीपीयू ने, उसके बदले में वो कुछ कमीशन रख लेता है, ठीक है। और उस कमीशन को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू उस वॉलेट में रखा जाता है और उसको बाद में विड्रॉ कर लिया जाता है यूजर के द्वारा। मान लो मैं इसका यूजर हूं, तो मेरे द्वारा विड्रॉ कर लिया गया वो पैसा, ठीक है, और फिर इसके अकाउंट में भेज दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो बीच में मैं बैठा हूं ना जीपीयू वाला प्रोसेसर लेके, मैंने इसकी क्या करी, माइनिंग की है। मतलब मैंने उसको प्रोसेस करने में हेल्प किया है और थोड़ा सा कमीशन रख लिया उस बीटीसी का, ठीक है। इसको कहते हैं माइनिंग। माइनिंग मतलब बनाना नहीं होता, माइनिंग मतलब होता है कमीशन खाना, ब्रोकरेज, ठीक है। नाम बहुत बढ़िया दिया है माइनिंग, गंदा भी ना लगे, है ना। ब्रोकरेज मतलब जानते हो ना क्या होता है, और ब्रोकर का हिंदी मतलब पता है ना? हाँ फिर ठीक है। ऑलवेज मेक कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। चलो। तो 3 तरीके के रैम होते हैं। मैंने पहला बोला था रैम, ये रैम ही है जो हमारे पीसी में लगा। दूसरा बोला था जीपीयू, और तीसरा बोला ही नहीं था, अब बोल रहा हूँ, टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। टीपीयू इज वे फास्टर देन दीज टू, ओके। सपोज कोई ऑपरेशन, कोई कैलकुलेशन को करने में, क्योंकि रैम ही तो कैलकुलेशन करता है ना, हैंडल, किसी कैलकुलेशन को करने में रैम को अगर 16 घंटे लग रहे हैं, जीपीयू विल टेक प्रिसाइजली 4 आवर्स, और टीपीयू विल टेक 1 आवर्स, 1 आवर, ठीक है।
तो इस तरह से एक मैं अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली कहीं पर मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये फास्ट है सबसे। ये गूगल का अपना प्रोडक्ट है। एनवीडिया इसकी सबसे बड़ी कंपनी है, एनवीडिया जो जीपीयू बनाती है, एनवीडिया, यही है ना, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और रैम, रैम को गीगाबाइट एनवीडिया सब बनाते हैं, ठीक है, बहुत पुराना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो 16 GB रैम लगाए हो, उसके बदले में 4 GB जीपीयू काफी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि फास्ट है ना, काफी है। 16 GB रैम यहाँ पे 8,000 का मिल जाएगा, और 16 GB जीपीयू लेने जाओगे ना तो 1 लाख रुपया पॉकेट में लेके चलना, इतना महंगा है। ठीक है, चलो अब इनको देख लेते हैं। और टीपीयू मार्केट में नहीं मिलेगा, गूगल का अपना प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो देखो गरीबों, रैम, इसको रैम कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज देखो, जीपीयू, इसको जीपीयू कहते हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारे प्रोसेसर में लगता है, पीसी में लगता है, ये नीचे देख रहे हो ना, तीत की तरह है, यही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, ओके। और अब है टीपीयू, ये है टीपीयू, गूगल का प्रोडक्ट, एक यूनिट है टीपीयू की, ये पूरा कलेक्शन है, बहुत सारे यूनिट जोड़ दिए गए हैं पैरेलली, ठीक है। तो दिस इज टीपीयू, ये, ठीक है। ये सब प्रोसेस को हैंडल करते। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, पागल वागल हो गया हूँ क्या मैं? नहीं, बिकॉज देयर आर एक्सेस, इसका एक्सेस दे दिया गया है गूगल के द्वारा। इस पे देखो, मैं क्लिक करूंगा, एक सेकंड, इस पे अपना माउस रख रहा हूं तो Python 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको रैम कहते हैं, ये जो कनेक्टेड है ना 12.68 GB, ये रैम है, गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब देखना, मैं इसको जीपीयू में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। रन टाइम में जाएंगे, चेंज रन टाइम टाइप में जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा T4 GPU, ओके। T4 GPU, उसके अलावा ये दोनों भी जीपीयू ये अभी एक्टिव नहीं, इसको साथ पेमेंट करने के बाद ही हमें दिया जाएगा इसका एक्सेस। T4 GPU, जीपीयू में भी 3 पार्ट आ गए हैं, ठीक है। सेव जैसे ही करोगे, ये फिर से कनेक्टिंग मोड पे चला जाएगा, फिर एलोकेशन मोड पे चला जाएगा, मतलब उस स्पेस को अक्वायर करेगा गूगल के इंजन पे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो T4 रैम, अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड के अलावा कुछ लिखा हुआ है, जीपीयू, यू कैन यूज जीपीयू नाउ, ठीक है। जीपीयू फास्टर होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। तुम लोग सबने फिल्म डाउनलोड करी है कभी ऑनलाइन जाके? देखो मैं सब चीज को एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी उस टेक्निकल टर्म को तुम समझने के लिए कैपेबल नहीं हो, जो मैं समझा समझा पाऊँ टेक्निकली पूरी तरीके से, तो उसको एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ, कुछ और रेफरेंस देके, जो पूरी तरह तो सही नहीं है लेकिन समझने के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल, सबने फिल्म डाउनलोड किया है, तो एक तरीका होता है कि एक एक करके सब डाउनलोड होता है, पहले पहला हो जाएगा पूरा डाउनलोड, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ऐसे। एक होता है कि सब एक साथ डाउनलोड हो रहे हैं, सब एक साथ डाउनलोड हो रहे हैं, जीपीयू ये काम करता है, सब काम एक साथ करता है, और रैम एक एक करके वही काम करता है। अब इसी में थोड़ा हाई ग्रेड की बात करते हैं तो वो टीपीयू है, ठीक है। इस तरीके का काम को करने वाला और थोड़ा हाई ग्रेड में करेगा तो टीपीयू करेगा, और फास्ट करेगा उस कैलकुलेशन को, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, गूगल कोलैब, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जान लो। अभी मैंने एक रेट के बारे में जिक्र किया था, उसको ऐसा ही नहीं किया था, उसके पीछे मोटिव था। मोटिव क्या था उसको समझ लेते हैं। मोटिव ये था कि रैम 16 GB, मैंने क्या बोला था, 8,000 रुपए में मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? ठीक है, 16 GB रैम हमारा 8,000 रुपए में मिल जाएगा।
ठीक है। अगर हमें 16 GB जीपीयू चाहिए होगा तो इसके लिए 1 लाख के आसपास मैंने बोला, कॉस्टली है ना। ओके। टीपीयू खुद गूगल का प्रोडक्ट है, कोई कंपनी नहीं बनाती, गूगल खुद अपने लिए बनाती है। ठीक है, मार्केट में बेचते नहीं है वो लोग। ठीक है। तो टीपीयू उनका अपना कॉपीराइट है, वो कम ही लेवल में उसका प्रोडक्शन करके बैठे हुए हैं अपने यूज के लिए। तो ये देखो, ये आसान है, ये मतलब कि एक तो कम स्पेस लेता है, पतले पतले स्ट्रिप की तरह थे, लेकिन जीपीयू के ऊपर फैंस लगे हुए थे, राइट। और टीपीयू खुद गूगल बनाती है। ठीक है। तो ये सस्ता है, ये छोटे से स्पेस में बहुत सारे लग जाएंगे, और सस्ता भी है। इसका एक्सेस 24/7 आप यूज कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। इसको अगर यूज करना है तो आपको कुछ 2 GB की 3 GB का एक्सेस होता है पर डे का। अगर वो खत्म हो गया, 2 GB डेटा ट्रांसफर हो गया, देन यू हैव टू परचेज प्रो मेंबरशिप। कुछ $9 का आता है पूरे महीने के लिए। ठीक है। और अगर आपको इस रैम को भी बढ़ाना, जो यहाँ पे 12.68 GB आ रहा था, 12.68 GB जो आ रहा था, उसको बढ़वाना है, देन यू कैन ऑल्सो परचेज दोज थिंग। वो कस्टमाइजेबल होता है। जैसे आपका ड्राइव फुल हो जाता है ना 15 GB, तो कहता है ना थोड़ा सा पेमेंट करके बढ़वा लो, उसी तरीके से इसको भी तुम खरीद सकते हो। गूगल भी जियो वाली पॉलिटिक्स खेल रहा है, पहले सस्ता में दे दो, आदत पड़ जाएगी, बाद में खरीद लेगा यूजर। ठीक है। एक बार आदत पड़ गई तो रेट बढ़ा देंगे, है ना। नहीं तो 399 का 84 डेज का मिलने वाला अब कितने का मिलता है, 7 समथिंग का, है ना। देख रहे हो ना पॉलिटिक्स। पहले कंपटीशन खत्म करो, फिर हम रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे हम। ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया सबको ये। अब मान लो कि मुझे टीपीयू से कनेक्ट करना, अगेन आई विल गो टू चेंज रन टाइम टाइप, और लास्ट में दिख रहा है टीपीयू, आई विल सेलेक्ट दिस। ओके, सेव, फिर से कनेक्टिंग पे चला गया। तो ये एक एडवांस आइडियली है, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत है, याद रखना, बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा ये। ठीक है। ये भी ब्राउजर पे खुल रहा है, और हमारा गूगल कॉल, सॉरी, जुपिटर भी ब्राउजर पे खुलता है, दोनों सेम चलते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो, तो देखो ये कनेक्ट हो गया, और शुरू में ही दिखा रहा है टीपीयू, बल्कि इवन यहाँ पे भी दिखा रहा है गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड में कौन लगा है, टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। टेंसर का मतलब ही होता है नंबर, प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रोसेस करना, यूनिट का मतलब होता है उसके एक पार्ट। ठीक है। थोड़ा तेज बोला सर, ये ऊपर से आवाज कर रहा है। नहीं, आपके मशीन में अगर जीपीयू लगा हुआ है तो होगा, मेरे मशीन में है। ठीक है। कहाँ से पता चलेगा कि जीपीयू है कि नहीं, तो टास्क मैनेजर को खोलोगे तो पता चल जाएगा। टास्क मैनेजर को खोलोगे तो पता चल जाएगा जीपीयू के बारे में। देखो है, टास्क मैनेजर खोलो, देखो टास्क मैनेजर। ठीक है। तो आप में जीपीयू लगा होगा तो होगा, गेमिंग लैपटॉप जिनके पास है उनमें जीपीयू लगा होगा, MSI ROG। ठीक है। इन सब का अगर किसी के पास लैपटॉप रखा हुआ है तो उसमें जीपीयू होगा। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं गाइस। अब आप लोग कभी भी, लेट्स से आपका जिसका गूगल कॉल ऐप नहीं चल रहा है, आज बेसिकली मैं थोड़ा सा सोया ही रह गया था। ठीक है, किसी ने कॉल किया था, मैं सोया रह गया था, है ना। तो इसीलिए लेट हो गया आने में भी, इसीलिए मैंने इसको बताया। अब कभी फारिग टाइम होगा और तुम लोग आना लैपटॉप लेके, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है। आज अब तो नहीं कर पाऊंगा। बाकी मुझे यही बताना था गूगल कॉल ऐप के बारे में, किसी को और कुछ पूछना है। किसी को समझ में आया, किसको नहीं आया हाथ उठाओ, किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। सबको वीडियोस मिल गए हैं। ओके। चलो,
आज के लिए इतना रखते हैं। अगले सेशन में, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए सबके सब। कल फ्राइडे है, फ्राइडे मेरा वीक ऑफ होता है, ठीक है। फ्राइडे मेरा वीक ऑफ होता है, तो फ्राइडे को मैं आपको नहीं मिलूंगा, पूरे ड्यूकेट में ही नहीं मिलूंगा, ठीक है। आपको अगर आना है तो आपको अब मंडे को आना है, मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास होती है, ठीक है। सेम टाइम 11:30, ओके। तो अगर किसी का गूगल कोलैब नहीं चल रहा है तो कल मैं घर पे बैठा रहूंगा, ग्रुप में जब मैं खाली होऊंगा तो मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा। ग्रुप में जब मैं मैसेज करूंगा तो ये मैसेज करूंगा कि किसका गूगल सॉरी जुपिटर लैब नहीं चल रहा है, और जिसने मुझे सुबह में कॉल किया था उसके घर पे नेट है, कौन है जिसने कॉल किया था सुबह में?